मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि उसके पास धन कम है, शक्ति कम है या अवसर कम है। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जब आपके शब्दों का मूल्य कम हो जाता है, जब आपकी उपस्थिति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जब लोग आपकी बातों को अनदेखा करने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों की कमी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। जो स्वयं को सस्ता बना देता है, दुनिया भी उसे सस्ता समझने लगती है। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि परिवार में उनकी बात नहीं सुनी जाती, मित्र उन्हें महत्व नहीं देते, कार्यस्थल पर लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अर्जित करना पड़ता है। सम्मान उन आदतों का परिणाम होता है जिन्हें हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाते हैं। यदि व्यक्ति अपनी आदतों को बदल ले, तो उसकी पूरी पहचान बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपना महत्व खो देता है। लोग उसे उपयोग करने की वस्तु समझने लगते हैं। वह व्यक्ति जो हर बात पर तुरंत हाँ कह देता है, जो अपनी इच्छाओं और सिद्धांतों का त्याग कर देता है, उसे लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए सबसे पहले स्वयं को महत्व देना सीखो। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने व्यक्तित्व का मूल्य समझोगे, तभी दुनिया भी उसका मूल्य समझेगी। जीवन में एक ऐसी आदत विकसित करो कि तुम हर बात का उत्तर तुरंत न दो। आज अधिकांश लोग अपनी हर भावना, हर विचार और हर योजना तुरंत दूसरों के सामने रख देते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी बातों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और अधिक सोचता है। उसकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जब लोग तुम्हें उकसाएं, तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करें, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के नियंत्रण में होता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति को समझकर सही समय पर उत्तर देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दुनिया उसी व्यक्ति को गंभीरता से लेती है जो अपनी भावनाओं का स्वामी होता है। आत्मविश्वास भी एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की पहचान बदल देती है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं होता। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास रखना। जब तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तो कोई दूसरा भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। यदि तुम अपनी बात कहते समय ही डर जाओ, अपनी क्षमता पर संदेह करो, तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझेगा। लेकिन यदि तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता और विश्वास होगा, तो लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने वादों को निभाता है और अपने कार्यों को गंभीरता से लेता है, दुनिया भी उसे गंभीरता से लेने लगती है। जबकि जो व्यक्ति हर समय बहाने बनाता है, देर से पहुंचता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उसका सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपनी सीमाएं तय करना। बहुत से लोग इसलिए हल्के में लिए जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को अपनी सीमाएं पार करने देते हैं। यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है और आप चुप रहते हैं, यदि कोई आपके समय का दुरुपयोग करता है और आप कुछ नहीं कहते, तो लोग समझ जाते हैं कि वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। दयालु रहो, लेकिन स्वयं का अपमान कभी मत सहो। ज्ञान अर्जित करने की आदत भी व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे अधिक ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा तेज भर देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब तुम्हारे पास सही जानकारी होगी, सही समझ होगी, तब लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बात सुनेंगे। चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना सीखो। जो व्यक्ति अपनी हर योजना, हर कमजोरी और हर समस्या सबको बता देता है, वह स्वयं को कमजोर बना लेता है।
संसार में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातों का उपयोग आपके विरुद्ध भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे सफल न हो जाएं। सफल परिणाम स्वयं बोलेंगे। अपने शरीर और व्यक्तित्व का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। लोग अक्सर केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होते हैं। यदि तुम स्वयं को व्यवस्थित रखते हो, आत्मविश्वास के साथ चलते हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मान पैदा करने लगती है। व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व उसके आंतरिक अनुशासन का प्रतिबिंब होता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अकेले चलना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे जीता है, उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अकेले निर्णय ले सकता है और अकेले संघर्ष कर सकता है, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। दुनिया हमेशा मजबूत लोगों का अनुसरण करती है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। जब व्यक्ति हर समय दूसरों की राय के अनुसार अपना रास्ता बदलता रहता है, तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह धीरे धीरे सभी का सम्मान प्राप्त कर लेता है। सफलता हमेशा दृढ़ निश्चय वालों को मिलती है। अपने जीवन में शिकायतों की मात्रा कम करो। जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं का रोना रोता रहता है, लोग उससे दूर होने लगते हैं। जबकि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजता है, वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। दुनिया समस्या बताने वालों को नहीं, समाधान देने वालों को महत्व देती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर व्यक्ति को कमजोर बना देता है। जब कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे और तुम शांत बने रहो, तब तुम वास्तव में शक्तिशाली बन जाते हो। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन में आत्मनिर्भरता विकसित करो। दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं उठाते हो, अपने निर्णय स्वयं लेते हो और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हो, तब लोग तुम्हारी क्षमता को पहचानने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में निरंतर सुधार की आदत डालो। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और आगे बढ़ता रहता है, वह समय के साथ इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग उसे हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करते। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास और कर्मों से अर्जित किया जाता है। जिस दिन तुमने स्वयं को महत्व देना शुरू कर दिया, अपनी आदतों को मजबूत बना लिया और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गए, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। यदि चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दें, तो पहले स्वयं को हल्के में लेना बंद करो। अपने समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का सम्मान करो, अपने लक्ष्य का सम्मान करो और अपने जीवन का सम्मान करो। जब तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होगा, तब दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी। तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, सम्मान स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास अपार धन हो, अथाह शक्ति हो या विशाल सेना हो। सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं को समझ लिया हो, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने यह तय कर लिया हो कि वह परिस्थितियों का गुलाम बनकर नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनकर जिएगा। आज बहुत से लोग इस बात से दुखी हैं कि लोग उन्हें महत्व नहीं देते। उनके विचारों को अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी अच्छाइयों की कद्र नहीं होती। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दुनिया कभी शब्दों का सम्मान नहीं करती, दुनिया केवल परिणामों का सम्मान करती है। यदि तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां हैं, यदि तुम्हारे व्यक्तित्व में दृढ़ता है, यदि तुम्हारे व्यवहार में स्थिरता है, तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं,
कल तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए अवसर खोजेंगे। सोचो, जंगल में खड़ा हुआ विशाल वृक्ष कभी किसी से यह नहीं कहता कि मेरा सम्मान करो। वह केवल अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है। वह आंधियों से लड़ता है। वह धूप और वर्षा को सहन करता है और समय के साथ इतना विशाल बन जाता है कि लोग उसकी छाया में बैठकर शांति खोजने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी सम्मान पाने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। यदि तुम्हारी खुशी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है, तो तुम्हारा दुख भी दूसरों की आलोचना पर निर्भर होगा। इसलिए अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में मत दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। एक आदत जो तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल सकती है, वह है स्वयं से किए गए वादों को निभाना। लोग अक्सर दूसरों से किए गए वादों को तोड़ते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तब करते हैं जब वे स्वयं से किए गए वादों को तोड़ देते हैं। जब तुम स्वयं से कहते हो कि कल सुबह जल्दी उठोगे और नहीं उठते, जब तुम कहते हो कि मेहनत करोगे और नहीं करते, तब धीरे धीरे तुम्हारा स्वयं पर विश्वास कम होने लगता है। जिस व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उसे दुनिया भी गंभीरता से नहीं लेती। हर बार जब तुम अपना वादा निभाते हो, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का एक नया स्तंभ खड़ा होता है और एक दिन वही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन में एक और आदत अपनाओ, अपनी उपलब्धियों को शोर मत बनाओ। आज के समय में लोग छोटी सी सफलता को भी पूरी दुनिया को दिखाने में लग जाते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्चा विजेता वह होता है जिसकी सफलता स्वयं बोलती है। जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक अपनी योजनाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। याद रखो, बीज जब मिट्टी के अंदर छिपा रहता है, तभी वृक्ष बनता है। यदि वह समय से पहले बाहर आ जाए, तो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय चाहिए। उन्हें हर किसी के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा करना सीख जाता है, उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाओ जो केवल तुम्हारा समय नष्ट करते हैं। हर किसी को खुश करने के लिए अपना जीवन मत गंवाओ। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हारी ऊर्जा और समय को खत्म कर सकें। वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम भी वहीं रुके रहो जहां वे स्वयं खड़े हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीखो। चाणक्य कहते हैं कि मित्र और शत्रु दोनों की पहचान आवश्यक है। मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन मूर्ख मित्र अनजाने में तुम्हारा नुकसान कर देता है। एक ऐसी आदत जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगी, वह है सुनने की कला। अधिकांश लोग केवल बोलना जानते हैं। वे सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनना सीख जाता है, वह लोगों के मन को समझने लगता है, और जो मन को समझ लेता है, उसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। जब तुम कम बोलोगे और अधिक सुनोगे, तब लोग तुम्हारे शब्दों का इंतजार करेंगे। तुम्हारी हर बात का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि संसार में दुर्लभ वस्तु का मूल्य हमेशा अधिक होता है। कठिन समय में शांत रहने की आदत विकसित करो। जब सब घबरा रहे हों, तब तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी शक्ति बनेगा, क्योंकि संकट के समय लोग उसी व्यक्ति की ओर देखते हैं जो स्थिर हो। जो स्वयं घबराया हुआ हो, वह दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता। याद रखो, समुद्र इसलिए महान नहीं है क्योंकि उसमें पानी अधिक है। समुद्र इसलिए महान है क्योंकि हजारों नदियां उसमें गिरती हैं, फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आईं, अपनी मर्यादा और संतुलन को मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने भाग्य को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और लालच, ये चार ऐसे शत्रु हैं जो मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं। यदि कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है, तो समझो वह तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं का मालिक बनो, उनका गुलाम नहीं। चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लो कि छोटी छोटी बातें महत्वहीन लगने लगें।
लोग क्या कह रहे हैं, किसने क्या टिप्पणी की, किसने तुम्हारी आलोचना की, इन सब बातों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए उपहास सहा, संघर्ष सहा और फिर भी आगे बढ़ते रहे। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तब निराश मत होना, क्योंकि अक्सर वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। अपने जीवन में एकांत को स्थान दो, अकेले रहने से मत डरो। संसार का हर महान विचार एकांत में जन्मा है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम स्वयं को सुन पाते हो, तब तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, तब तुम्हें अपने सपनों की आवाज सुनाई देती है। बहुत से लोग केवल इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे हमेशा भीड़ में रहते हैं। वे कभी स्वयं से नहीं मिलते, वे कभी अपने मन से प्रश्न नहीं पूछते। और जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दुनिया को कैसे जान पाएगा? एक और महत्वपूर्ण आदत है कठिन निर्णय लेने का साहस। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सही निर्णय आसान नहीं होगा। कभी तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कभी तुम्हें अपने आराम का त्याग करना होगा, कभी तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जिस पर कोई साथ न हो। लेकिन याद रखो, आसान रास्ते अक्सर साधारण मंजिलों तक पहुंचाते हैं। महान मंजिलों तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना असंभव है। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारी आलोचना अवश्य करेगा। इसलिए अपना जीवन दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो। अपना जीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार जियो। जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे, तब धीरे धीरे लोग तुम्हारी दृढ़ता का सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया बदलने वालों की नहीं, स्वयं पर अडिग रहने वालों की प्रशंसा करती है। याद रखो, सम्मान कभी अचानक नहीं मिलता। वह वर्षों के अनुशासन, संघर्ष, धैर्य और आत्मनियंत्रण का परिणाम होता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर हजारों प्रहार करता है, तब जाकर एक सुंदर मूर्ति बनती है। वैसे ही जीवन भी तुम्हें बार बार परखेगा। कभी असफलता मिलेगी, कभी अपमान मिलेगा, कभी अकेलापन मिलेगा, कभी विश्वासघात मिलेगा। लेकिन यदि तुम इन सब परिस्थितियों के बावजूद अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखोगे, तो एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि लोग तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस दिन तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होगी, लेकिन प्रभावशाली होगी। तुम्हारे शब्द अधिक नहीं होंगे, लेकिन मूल्यवान होंगे। तुम भीड़ में सबसे आगे नहीं खड़े होंगे, लेकिन लोग तुम्हें खोजेंगे। और यही वह अवस्था है जिसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, तब संसार उसे हराने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए आज से निर्णय लो कि तुम अपनी आदतों को बदलोगे, अपने समय का सम्मान करोगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, अपने मन को मजबूत बनाओगे और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को कभी हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं की कीमत पहचान ली, उसी दिन दुनिया भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगेगी। और फिर लोग तुम्हें हल्के में लेना तो दूर, तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले भी कई बार सोचेंगे।